नमस्कार। चमेली कार्यक्रम के एक नए संस्करण में मैं वर्षा दूरदर्शन यादगिरी की टीम के साथ हमारे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के संस्करण में सुप्रभात के समय किसी देवालय में धूप बाती का घंटियों से संवाद है। भक्ति भाव से पूरित मंत्रोच्चारों का निनाद है। ईश्वर में अखंड आस्था का विश्वास है। जी हाँ मित्रों, आज हमारे साथ जो विभूति उपस्थित हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी की दिव्य आभा से हमारा सारा वातावरण सुशोभित हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कहते हैं पुरस्कार किसी भी कला के लिए स्तर का पैमाना नहीं होते, पर पुरस्कार प्रोत्साहन होते हैं। तो हम जब डॉक्टर मणिघंटी लक्ष्मणाचार्य जी के प्रोत्साहन पुरस्कारों को देखते हैं तो हम अनगिनत पुरस्कारों की सूची पाते हैं। हम पाते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, हम कई राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची पाते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के पुरस्कार पाते हैं, युद्धवीर पुरस्कार पाते हैं, साहित्य अकादमियों से पुरस्कार प्राप्त पाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, अनगिनत सूची है। तो उन सूचियों को सम्मान करते हुए हम डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी से वार्तालाप का ये संस्करण आरंभ करते हैं। तो सर नमस्कार। जी सर, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी रचनाओं में ये जो भक्ति है, तो साहित्य ने भक्ति की तरफ आपका मार्ग प्रशस्त किया या भक्ति भाव ने आपको साहित्य की तरफ प्रेरित किया? धन्यवाद। सबसे पहले मैं यादगिरी दूरदर्शन को उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिसने मुझे पहले यहाँ बुलाकर चमेली में कुछ बोलने का अवसर दिया है। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। आपने जो सवाल किया है, भक्ति जो है मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव विशिष्यते। मुक्ति पाने के लिए जितने भी साधन है उसमें श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति जीवन का अंग है। तरने के लिए, भवसागर तरने के लिए भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जरूरी नहीं कि केवल ईश्वर भक्ति ही हो, वह देशभक्ति हो सकती है और समाज के प्रति भी भक्ति भाव होना आवश्यक है। तो इसको देखते हुए मैंने साहित्य को और भक्ति साहित्य दोनों को, मतलब भगवान की कृपा से ही, अनुकंपा से ही जो कुछ मुझसे बन पाई, मैंने सेवा की है। और सम्मान की बात आप जो कह रही थी, ये केवल जैसा कि आपने कहा प्रोत्साहन है और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, गिव बैक टू सोसाइटी। आपको जो भी मिला है उसे पुनः समाज को वापस कर दीजिए, वो जो भी हो, धन हो या भक्ति हो, साहित्य हो, जो भी हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बस तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और इस तरह अन्य भाषाओं में भी जो भी मुझसे बन पड़ी मैंने रचनाएं की। और ये सब भगवान की कृपा है। नाहं करता हरि करता, हरि ने ही करवाई है ये सब। आपका जो बाल्यपन था, आपने बाल्यावस्था से ही अपने परिवार में, क्योंकि हम सुनते हैं कि आपके पूर्वज जो थे वो भी बहुत महान साहित्यकार रहे हैं। आंध्र में जी। जितने वैष्णव यानी ब्राह्मण परिवार थे, सभी ने साहित्य और संप्रदाय के द्वारा समाज की सेवा की थी। ऐसे परिवारों में, ऐसे वंशों में एक है मणिघंटी। 12वीं या 13वीं सदी से इतिहास हमको मिलता है।
और मैं आपको इस अवसर पर बताऊं कि एक सज्जन ने, रंगाचार्य जी ने, हमारे इस वंश पर उन्होंने पीएचडी की थी, क्योंकि साहित्य 13वीं सदी से प्राप्त होता है और 18वीं सदी में, 18वीं अंत में, यानी 19 सदी के शुरू में, 18 सदी में गोलकोंडा किले में जब कुतुब शाही परिवार था, वंश के खानदान के राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने तब तेलुगु और उर्दू, यानी संस्कृत, तेलुगु, उर्दू तीनों को एक साथ उन्होंने मतलब उस पर ध्यान दिया, प्रोत्साहित किया था। उस दरबार में मेरे पूर्वज थे। मुझे गौरव और गर्व से कहने का ये अवसर है कि मरिंगंटी अप्पल देशिक थे, जिनका छोटा भाई था मरिंगंटी सिंगराचार्य। जब उन्होंने एक बार अपने बड़े भाई से कहा था मैं रामायण लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है लिखो। कई लोगों ने रामायण लिखी है, आप भी लिखो। लेकिन छोटे भाई ने कहा मैं ऐसी लिखूंगा, ऐसी रचना करूंगा कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है और आगे भी नहीं कर पाएगा। अरे ऐसा क्या कर सकते हो, जो भी हो रामायण कथा तो कथा ही है, उसमें कोई हम बदल नहीं सकते उसको, तो कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, कैसा करोगे। देखिए किसी किसी की बुद्धि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा था मैं पा फा बा फा मा, जो होठ हैं, ओष्ठव्य कहते हैं, मतलब ओठों के जुड़ने से ही उन अक्षरों का उच्चारण होता है, पा फा बा भा मा जी। ऐसा अगर हम पा नहीं कर सकते तो पा पा बा भा मा के वर्णों का, अक्षरों का प्रयोग किए बिना मैं रामायण लिखूंगा। अच्छा, एक कैसा संभव है, उन्होंने कहा था। क्यों? इसलिए कि वे जूठन है। जब हम पानी पीते हैं, कुछ करते हैं, तो हम ग्लास मुंह में लगाते हैं जी। तो जब दोनों को मिलाकर हम पीते हैं तो वो अक्षर जो हैं पा कहने से ये दोनों जूठन हो जाएंगे। तो मैं इन अक्षरों का वर्जित, उनको छोड़ दूंगा, लिखूंगा। लेकिन ये तुम्हारी मूर्खता है। क्यों? उसने कहा क्योंकि वाल्मीकि ने जानबूझकर उसमें अनेक किरदारों का, कैरेक्टर्स का और घटनाओं का, वस्तुओं का, स्थानों का नाम भी पा पा बा भा ऐसे शुरू किया है। जैसे पंपा नदी है, पा है। रामायण में माँ है जी, भगवान राम में माँ है। शबरी, कुंभकर्ण, भरत, भा है जी। और माँ के नाम कैसे रखोगे इसका? तो उस 19 वर्ष का उस युवक ने कहा था, हाँ। देखिए किसी किसी में प्रतिभा ऐसी होती है, किसी की बपौती नहीं है। वो एक एक आदमी अपनी ढंग से सोचता है। तो उसने कहा मैं रामायण नाम नहीं रखूंगा। तो क्या नाम दोगे? दशरथ राज नंदन चरित, दशरथ राज नंदन चरित नाम रखूंगा। इसमें पापा बाबा नहीं है। तो इस तरह इसमें जितने कैरेक्टर्स थे उन सभी के नाम में जहाँ भा है, पा है, वहाँ है, उनको उन्होंने उन कैरेक्टरों का नाम ऐसा नाम दिया था कि पापा बाबा ना आवे। तो आज तक किसी ने लिखी थी। उसमें 500 से अधिक पद्य हैं। इसमें कहीं भी पापा बाबा नहीं मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसको हिंदी में उस पर समीक्षा लिखी थी और इसी को मैंने हिंदी में रूपांतरित किया और आकाशवाणी में उस समय उसे मतलब उस पर कुछ बोलने का अवसर मिला था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में वह, और बड़े बड़े कवि थे, इन पर शोध किया गया था। तो इस कारण हमें, मैं मानता हूँ उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो उससे हम लिख चुके हैं। और कुछ लिखने से पहले मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा। जी, स्वागत है सर। होली के संदर्भ में कविता लिखी गई थी। मैं हिंदी के कार्यान्वयन की दृष्टि से अयोध्या के निकट हमारा कार्यालय एक था, इलाहाबाद। वहाँ से मैं अयोध्या गया था। उस समय ये नहीं तोड़ा गया था वो। तो तब जब गया था वहाँ जो दृश्य देखा, तो मैं उस समय पुलिस ज़्यादा थी, भक्त कम थे। तो आज जैसा है वो समय वैसा नहीं था। तो उसको जोड़ते हुए और हिंदी का भी कार्यान्वयन जो है सरकार की प्रणाली है, तो उसी को मिलाकर
लिखी, एक कविता लिखी थी, स्वागत है सर। ध्यान दीजिए। जी। खिल गया था अंग अंग, शीर्षक है उसका, खिल गया था अंग अंग। अंग। अयोध्या की सरयू से पूछा था मैंने, अयोध्या की सरयू से पूछा था मैंने, चलो खेलें होली। एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कविता है ये, ठीक। क्योंकि कोई मुझसे होली खेलने तैयार नहीं थे, तो मैं एक एक से ऐसे पूछता गया था। पहले अयोध्या की सरयू से पूछा, अयोध्या की सरयू से पूछा था मैंने, चलो खेलें होली। सिर झुकाकर सरयू बोली, नहीं मेरी आशाएं जली, मेरी आकांक्षाएं गली, मैं क्या खेलूं होली। कश्मीर की घाटी से पूछा था मैंने, चलो खेले होली। आहें भरती हुई घाटी बोली, नहीं खून से सनी है मेरी गली गली, कुमला गई है मेरे मन की कली, मैं क्या खेलूं होली। उस समय कश्मीर की स्थिति ऐसी थी। वाराणसी की गंगा से पूछा था मैंने, वहाँ भी बम फटा था आतंकवाद के कारण। रोती हुई गंगा बोली, नहीं पहले से ही थी मैं मटमैली, आतंकवाद ने किया मुझे विषैली, मैं क्या खेलूं होली। हैदराबाद के पुराने शहर की मिट्टी से पूछा था मैंने, चलो खेले होली। आंसू डबडबाती हुई मिट्टी बोली, नहीं कई बार मैं छली, मेरी रूह के भीतर मची है खलबली, मैं क्या खेलूं होली। आपको याद होगा उसमें गोकुल चाट भंडार में वहाँ भी एक बम फटा था, तो उसी को मैंने इसे जोड़े रहा था। गोकुल चाट भंडार के बगल में खड़े आम के पेड़ की शाख पर बैठी कोयल से पूछा था मैंने, चलो खेले होली। रोती हुई कोयल बोली, नहीं कितने ही गोदे हुई सूनी, बहा खून प्रवाह मेरे सामने, मैं क्या खेलूं होली। मायूस होकर मुंह लटकाए खड़ा था मैं, इतने में वो आया। वो कौन है आपको अंत में मालूम होगा। मुझे देख मुस्काया, हाथ मिलाया, पीठ दबदबाया। उसकी आंखों में थी चमक आशा की, दमक आश्वासन की। उसने निकाली अपनी जेब से पुड़िया गुलाल की, बस अगले पल में रंग गए थे रंगों में, खिल गया था अंग अंग। वह था समय, काल पुरुष। जैसे मेरे सामने आकर समय ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी, तो जब उसने आश्वासन दिया था, तो इसी का रूप है। आज अयोध्या देखिए किस तरह वह आजकल वह वहाँ भक्ति का सागर है, रामलला वहाँ प्रकट हुए हैं। कविता निराशा से आरंभ होती हुई, करुण रस से आरंभ होती हुई, पर कविता आपको निराशा के गर्त में छोड़कर अपने मार्ग नहीं चली जाती। कविता आपको अंतिम बंध में एक आशा का रास्ता दिखाती है, एक उम्मीद जगाती है कि नहीं हुआ है पर आगे होगा नहीं। भरोसा रखो, विश्वास रखो, समय पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि परिवर्तन हम ही को लाना है। इसी को कहते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। जी। कविता में कवि का सिर्फ फोटोग्राफर की तरह नहीं है, तो उसे चाहिए कि क्या होना है, मतलब ये भी उसके सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। इसी में ना छोटा प्रयास किया मैंने। बहुत सुंदर सर, क्योंकि लगता ही यही है कि ये भी एक कवि कर्म है कि कवि कर्म का आभास कराएं कविताएं। यही समय है, सही समय है कवियों को कवि कर्म आभास कराएं कविताएं, जनता में विश्वास जगाएं कविताएं। तो ये जो आज हमारे सामने इतने सुंदर कविताओं का आप वर्णन कर रहे हैं सर, मन आह्लादित हो गया, अश्रु नयनों तक आकर रुक गए जब आपने वो करुण रस वाली आपकी कविता पढ़ी। है आपकी सहृदयता की प्रतिक्रिया है ये। और मैं इस समय जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता याद आ रही है, उपन्यास चंद्रगुप्त में जी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। भारत माँ का देखिए कैसे हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ा बाग्न से जलो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, प्रवीर हो जयी बनो जयी बनो जयी बनो। तो उसी समय उन्होंने प्रबुद्ध मतलब भारत माता को संबोधित करते हुए चेतना भरी थी, चेतना लाई उन्हें वे लाए थे जी। तो उसी क्रम में मैंने प्रयास किया है। बहुत अच्छा, आप लिखते ही नहीं हैं सर,
कविता पूर्ण जीवन तब पाती है जब शब्दों को अदायगी भी मिलती है। तो आप जिस तरह से पढ़ते हैं, जो ओज आपकी वाणी में आता है जब आप कविताओं को पढ़ते हो, तो ये कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में आपकी शिक्षा दीक्षा से हमको जुड़ी हुई चीज़ लगती है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता याद आती है। तो उस समय का माहौल ही अलग था विद्यालयों में जी। तो शिक्षक ऐसे थे जो विद्यार्थियों में जो प्रतिभा अगर छोटी भी बहुत कम ही दिखे तो वे प्रोत्साहित करते थे जी। तो जहाँ मैं पला बढ़ा हुआ था वहाँ हिंदी नहीं थी, हिंदी का नामो निशान नहीं था, लेकिन हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने में हमारे शिक्षक जो सफल हो गए थे जी। या तो उनका व्यक्तित्व या हिंदी के बारे में जो बातें उन्होंने बताई थी वे ये तो मुझे उन्होंने आकर्षित किया था। लेकिन इससे बढ़कर मुझे याद है उस समय प्रथम राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, जिन पर भारत गर्व करता है। तो हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र पर उनका हस्ताक्षर होता था। तो मेरे लिए वो हीरो थे, मैं उनको बहुत चाहता था, राजेंद्र प्रसाद जी को। वे एक मतलब सोमनाथ मंदिर के लिए उन्होंने जो सेवा की थी और पढ़ाई में थे वे उज्जवल थे। उनकी जीवन गाथा मैंने पढ़ी थी तो मुझे प्रेरित किया था और उनका हस्ताक्षर तो मुझे जब पता चला कि प्रमाण पत्र पर वे हस्ताक्षर करेंगे वो मिलेगा तो मैंने हिंदी पढ़ना मैंने शुरू किया। तो उस समय कुछ शिक्षक भी ऐसे मिले थे तो जो हमको गाकर सुनाते थे कविताएं, दोहे, कबीर दोहे और इस तरह के अनेक दोहे थे, आज भी याद हैं, गूंज रहे हैं मेरे कान में। तो इस तरह एक माहौल स्कूल में हिंदी कक्षा में थी जिसने मुझे प्रेरित किया, आकर्षित किया, प्रोत्साहित किया था। डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी के साथ साहित्य गंगा में यूं ही डुबकियां लगाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है साहित्य गंगा में चमेली में। तो सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि शब्दों को जीना, उन भावों में बहना आपको स्कूल में, जो विद्यालय में आपके शिक्षक जब आपको पढ़ाते थे तभी से आपकी रुचि जागी और उस रुचि ने आज आपको इस स्थान पर पहुंचाया कि मन की बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, उससे आप जुड़े। वो अनुभव हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। एक दिन मुझे फ़ोन आया था निदेशक महोदय प्रसार भारती से जी कि नेल्लूर में एक महिला है जी और वे शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं। वे एक कविता लिखी थी, एक महान देशभक्त, जांबाज, शहीद, अमर शहीद उయ్యాలవాడ नरसिम्हा रेड्डी के बारे में। वो कविता तेलुगु में है। उसके बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानना चाहते हैं। तो हमें तुरंत बस 1-2 घंटे में अनुवाद करके दे दीजिए, हिंदी में अनुसृजन कीजिए, अनुवाद नहीं जी। तो इस तरह उन्होंने मुझे आदेश दिया था। वैसे तो समय कम था, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, भगवान की कृपा हो तो क्या क्या नहीं हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मतलब गूंगा जो है वह एकदम महान वक्ता बन जाता है वह, और जो लंगड़ा होता है वह पहाड़ चढ़ सकता है। तो हम जैसे मामूली व्यक्ति को उन्होंने ही शक्ति दी थी। हे रेनाट सूर्य, हे वीर नरसिंह शौर्य, अंकुर तू है रे प्रथम, अंकुर तू है रे प्रथम भारत स्वातंत्र समर का, अंकुर भी तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे। फिरंगियों की दमन नीति से खौल उठा था तेरा खून, तेरा खून, तेरे कृपाण की चमक दमक से बने स्फूर्तिमान जन के तन मन, जन के तन मन। हे रेनाट सूर्य, हे वीर नरसिंह शौर्य, माथे पर तिलक था, हाथ में कृपाण था, किया पदार्पण क्रांति मार्ग में। तू था बारूद शस्त्र हृदय में, तू था बारूद शस्त्र हृदय में, तू था परशु किया चूर था, गर्व गोरों का, गर्व गोरों का। श्रेष्ठ कहा तूने फांसी को गुलामी से,
गूंज रही दिशाएं, गूंज उठी दिशाएं तेरे सिंह गर्जन से। झुका कभी न था सिर तेरा भय से, न और नेता तू हमारा उग्र नरसिंह, उग्र नरसिंह। तू है वह पताका फहराया शूरता ने, समुज्ज्वलित दीप शिखा तू दास्य तिमिर में। सर तेरा झूला था बरसों फांसी के तख्ते पर, हर दिल में भभक उठा भीषण क्रांति ज्वाला, भीषण क्रांति ज्वाला। मातृभूमि के लिए कुर्बानी दी तूने, लेना चाहा जन्म पुनः यहीं पर तूने, लेना चाहा जन्म पुनः तूने यहीं पर तूने। तेरे पदचिन्हों को करें नमन हम बार बार, तेरी जय गाथा का हम गाएं हम सब मिलकर, हम सब मिलकर। यही कविता थी। बहुत सुंदर है सर। और इस कविता को जब हम सुनते हैं तो अनुवाद और अनुसृजन का जो अंतर है वो हम समझते हैं कि अनुवाद वाक्य पर वाक्य का अनुवाद नहीं, अनुसृजन वो होता है जब आप पुनः उस रचना का अनुवाद करते हो तो आपको जो रस है, जो भाव है, उस पर भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं होता है, ये पूरा अनुसृजन होता है। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे, पूछना तो नहीं, जानना चाहेंगे, कहेंगे कि लेखन एक चीज़ है, सृजन एक विधा है, पर ऐसा क्या था जो आपको लगा कि आपको इतर भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उनके लिए भी अनुवाद की दिशा में आपको कार्य करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। भाषाएं अनेक हैं देश में और संसार में। हर एक भाषा में बड़े बड़े कवि लेखक होते हैं जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी रहती है। अपनी सोच से, अपने अंदाज से वे रचनाएं लिखते हैं। तो आनो भद्राणि कृतवः यंतो विश्वतः, एक संस्कृत में है आनो भद्राणि कृतवः, मतलब क्या है, खिड़कियां खोल दें, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी दिशाओं से नए नए विचार, उत्तम विचार आवे, उनका हम स्वागत करेंगे। तो जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी थी तो लगा अपनी भाषा में जो उत्तम रचनाएं हैं इसको हम क्यों ना, मतलब इनको तेलुगु की सीमाएं पार कराकर, विस्तृत जिसकी भूमि है, मतलब हिंदी, भारत में अधिक बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। तो मतलब पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि तेलुगु भी एक समृद्ध भाषा है और भाषा किसी की बपोती नहीं है। तो हर भाषा में उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, उत्कृष्ट हैं, उनको इस तरह आदान प्रदान करने के लिए और ये बताने के लिए कि इसमें भी ऐसी बातें हैं, आप सीख लीजिए, जान लीजिए, देखिए जी। तो आपके पास जो उत्तम ग्रंथ हैं उनको भी अनुदित करवा कर तो हमें दीजिए, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो तेलुगु का साहित्य जो है अनुवादों से ही शुरू हुआ था। महाभारत जो है नन्नया तिक्कन एर्रना, महाभारत का ही उन्होंने अनुसृजन किया था। तो पोतना जी, महाकवि पोतना जी ने भागवत का किया था। तो इस तरह क्या है, जहाँ भी अच्छी बात हो, जहाँ भी ऐसी बात हो जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए तो उसको लेना कोई नहीं है। जीवन सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए हमें, जिस तरह हम नौकरी करते हैं, कहीं भी हो अच्छी नौकरी चली जाते हैं, वैसे ही जहाँ भी अच्छी हो, उपयोगी बात हो, जिससे हम सुधर जाएं या त्रुटियाँ, और जहाँ की स्थिति है उस, मतलब जो स्थिति है उससे उन्नत स्थिति पहुँचने के लिए तो अनुवाद एक ऐसे अद्भुत है जिससे क्या होता है, अपने आप को मैं स्वर्ण सेतु मानता हूँ, सुवर्ण सेत, स्वर्ण सेतु भी, ताकि मैं एक उत्कृष्ट रचना को अपनी भाषा में, अपनी उत्कृष्ट भाषा को दूसरे भाषा में ले चलूँ। क्योंकि मौलिक रचनाएं तो ठीक है करते हैं, लेकिन मौलिक रचनाओं से अधिक परिचय कराना है और परिचय लेना है, क्योंकि जीवन में हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना ही जीवन है। कुएं का मेंढक नहीं है हम क्या है, समुंदर में जिस तरह हमें डुबकियाँ लगाती हैं, आपने कहीं पहली बार कहा था, तो इस लगाने के बाद जो आनंद मुझे मिला मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ। सहना हो तो सहनो भुनक तो सहवीर्यं करा वही। तो इस तरह दूसरों के साथ बांट कर लेन, जो आनंद मुझे दूसरों की हिंदी या तमिल किसी संस्कृत की रचना पढ़ने के बाद मिला, मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ।
और वहाँ की जो उत्कृष्ट रचना है पढ़ने के बाद मैं अपने लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो इस तरह जो है आदान प्रदान करने का अवसर अपने जो मेरे से पहले जो बड़े बड़े अनुवादक थे उनसे भी मैंने प्रेरणा पाई है, उनसे भी प्रेरित पाकर उनके आशीर्वाद से, और जो भी मुझे पुरस्कार मिले हैं एक प्रसाद है ये, तो उनसे मिला था, प्रोत्साहन मिला। तो अवधानम तेलुगु में आपने सुना होगा जी। तेलुगु भाषा में ही है वो, पद्य और अवधान दोनों हिंदी में तेलुगु में ही है। तो अवधानम पर भी शोध जैसा लिखने का अवसर मिला, तो मेरा सौभाग्य रहा, हिंदी अकादमी ने उसको प्रकाशित मतलब ये किया था। तत्पश्चात यहाँ के गवर्नर ने, राज्यपाल ने, नारायण दत्त तिवारी जी ने लोकार्पण किया। तत्पश्चात उसमें कुछ और जोड़ दिए गए थे, और दिल्ली में डॉक्टर यार्लगड्ड प्रसाद जी वहाँ ले गए थे, वहाँ हमीद अंसारी साहब ने उनकी प्रशंसा की थी। उस पुस्तक का पुनः वहाँ लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। तो इस तरह एक अद्भुत प्रक्रिया, साहित्येतर प्रक्रिया है अवधान, उसे लोगों तक पहुँचने का सौभाग्य, सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आप एक माध्यम बनते हो सर, जब इस तरह से आप कृतियों को एक अलग रूप देते हो, आप माध्यम बनते हो अच्छे साहित्य की आयु बढ़ाने का। क्योंकि साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे कैसे जाएगा, या तो वो किस्से कथा कहानियों में जाएगा या लिखे हुए रूप में जाएगा। तो ये जो अनुवाद की कृतियाँ आप लिखते हो या मौलिक आप लिखते हो, आप एक अच्छे साहित्य को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो, आप साहित्य की आयु बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए साहित्य जगत सदैव आप जैसे साहित्यज्ञों का आभारी रहेगा सर। अब हम आते हैं सर सीता चालीसा और राम चालीसा की ओर। हमने हनुमान चालीसा तो पढ़ी है और बहुत आनंद मिलता है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो सीता चालीसा और राम चालीसा पर आप जो कार्य कर रहे हो, उस अद्भुत कार्य के बारे में हम आपसे संक्षेप में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कार्य कर चुका हूँ, लिखा मैंने। अच्छा हाँ, राम चालीसा जी, जैसा कि हनुमान चालीसा है, गंगा चालीसा, शिव चालीसा, साई चालीसा, सब कुछ है। लेकिन अयोध्या ऐसा लगा, आप जैसा कि रामलला ने ही मेरे सपने में आकर कहा कि तुमने अनेक रचनाएं तरह तरह की लिखी हैं, कि क्यों न तुम इसका लाभान्वित हो जाओ, लिखो जी। तो मुझे प्रेरणा वहाँ मिली थी, और उसमें 2-3 सुनाऊंगा मैं। जी सर, क्योंकि श्री राम आनंद चालीसा तो बहुत आएगा कि यदि हम बैठ के अनवरत आप सीता चालीसा और राम चालीसा सुने, पर हमारा समय अभी उसके इसलिए 2 ही अनुमति नहीं देगा। जी सर, बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा यदि हम उसके कुछ बंद सुन श्री राम चालीसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वैभव एवं राम नाम का महत्व। जय रघुनंदन जय अघनाशन, जय सुखवर्धन जय पतित पावन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाविष्णु अवतार तुम ही हो, धर्म का साकार रूप तुम ही हो। पुत्र कामेष्टि महाफल तुम हो, दशरथ का प्रिय पुत्र तुम ही हो। गुरु वशिष्ठ का मान बढ़ाया, उत्तम आदर्श शिष्य कहलाया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अनुज हैं, चारों भ्राता अतुलनीय है। इस प्रकार चालीसा ने लिखी थी। अंत में एक सुनाऊंगा एक जी। धर्म ही राम, राम ही धर्म, आर्तरक्षण ही तेरा कर्म मर्म। आर्तरक्षण ही, दुखियों का दुख दूर करना ही उनका है। जी। तुमने तो किया उद्धार समकालीनों का, विशेष ध्यान चाहिए। राम जी ने अपने समकालीन जो कि अयोध्या वासियों का ही उस समय उन्होंने उद्धार किया था, मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तुम्हारा नाम हितकारी युग युग का, राम नाम जो है आज भी युगों के बीत जाने के बाद भी राम नाम क्या है, हमें उद्धार भवसागर पार करा रहा है। नामी से भी नाम का महत्व ज़्यादा है। जी। और सीता चालीसा का भी 2-3 सुनाऊंगा। जी जी सर। जय जनक पुत्री कोमल गात्री, जय जग वंदिता परम पुनीता। अयो निजातुम अवनिजाभितुम, अयो निजातुम अवनिजाभितुम। जनक महीपति पुत्री भी तुम, आदि लक्ष्मी अवतार भी तुम हो। अखिल विश्व की जननी तुम हो।
तो इस तरह सीता चालीसा में अंत में सुनाऊंगा। जी। सहनशीलता क्षमा निडरता, सहनशीलता क्षमा निडरता, पातिव्रत्य का प्रतिरूप है सीता। महर्षि वाल्मीकि बोले हर्ष से, महर्षि वाल्मीकि बोले हर्ष से, सीतायाः चरितं महत्, सीतायाः चरितं महत्। जय हो जानकी माता की, जय जय सीता माता की, जय हो जानकी माता की, जय जय सीता राम की। वातावरण ऐसे कर दिया सर हमारे सामने, ऐसे लग रहा है कि साक्षात भगवान राम और माता सीता का आपने इतना सुंदर चित्रण कर दिया है कि मन पूरी तरह से राममय हो गया है। आपकी स्टूडियो में आपने ध्यान दिया होगा, सामने देखिए भगवान विष्णु के शंख और चक्र, और वहाँ भी तिरुनामम भी हैं। स्फुरत् सहस्रार शिखाते तीव्रम, सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णो, चक्रम सदाहम शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहन्ताः, तं पाञ्चजन्यं शतकोटि शुभ्रम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। कितना सुंदर आपने लगाया था, दोनों में प्रतीकात्मक है। वह तो एक तो चक्र है, सुदर्शन चक्र, मतलब भगवान का उद्देश्य, अवतार का प्रयोजन क्या है? दुष्टों का दमन और शिष्टों यानी सज्जनों का, उनकी रक्षा, और तीसरा धर्म का संरक्षण। ये दोनों आपने यहाँ रखा, बहुत सुंदर बात है। यादगिरी ये स्टूडियो में इनका रहना बहुत आवश्यक है, पता नहीं क्योंकि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये दोनों प्रतीक हैं। अधर्म को नाश करो, धर्म, धर्म मतलब क्या है? जिससे दूसरों का भला हो, वही धर्म है। मानव धर्म क्या है? तुम सुखी रहो, दूसरों को सुखी रहो, लिव एंड लेट लिव, यही है धर्म का प्रयोजन। धर्म से जीवन उत्तम बनता है। तो इस तरह को दोनों को रखा आपने यहाँ जो रखा है, इसी के मूल में वो भी हैं। श्री राम के जीवन के मूल में धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म का साकार, धर्म की मूर्ति है राम। और यहाँ भी मुझे दिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की जो आपने एक छोटी सी परिभाषा बताई कि सबका भला हो, वही सच्चा धर्म है कि आप दूसरों का भी भला हो और वो ही उसी धर्म का अनुकरण करो आप। बाकी आपको कोई चीज़ ज़्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तरफ से किसी की भी बुराई न करें। लेकिन दुख की बात है, सनातन धर्म के बारे में कुछ लोग बिना गहराई के, बिना उसकी आलोचना कर रहे हैं। सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, सदा रहे, शाश्वत है। जो सत्य है, सत्य सत्यम वद धर्मं चराय, जो है सदा के लिए, हर धर्म वाले इसको मानते हैं, सच बोलने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए, माता पिता का आदर करने के लिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव। तो इस तरह जो है अहिंसा परमो धर्म, ये सभी धर्म की बात है, संकुचित भाव नहीं है इसमें। तेलुगु भाषा तो आपकी मातृभाषा रही, ठीक है, हिंदी के प्रति आपका लगाव था, पर जो इतर भाषाएं जैसे तमिल और उर्दू, ये सब आपने कैसे सीखी सर? क्योंकि हम श्री वैष्णव हैं जी। तो आश्चर्य की बात है, सभी अवतार उत्तर प्रदेश में हुए थे, भगवान के अवतार, राम कृष्ण सभी अवतार। दक्षिण में किसी अवतार का मतलब अवतार नहीं है यहाँ, लेकिन उन अवतार पुरुषों के बारे में, भगवान की भक्ति का प्रचार यहाँ हुआ था। भक्ति का प्रचार आदि शंकराचार्य जी ने, भगवत रामानुज ने, और उसके बाद मध्वाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, और इस तरह अनेक आचार्य पुरुषों ने भक्ति का प्रचार किया था। क्योंकि भक्ति इसलिए कि जीवन तभी धन्य होता है कि हम, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, और जीवन धन्य होने के लिए, कृतार्थ होने के लिए क्या क्या बीच में मतलब रुकावटें आती हैं, उसको कैसे दूर करने चाहिए, और जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं लक्ष्मणाचार्य नहीं, मेरे भीतर जो ज्योति है वो बोल रही है, आत्मा, वही आत्मा है। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये आपके भीतर है। हम सब ज्योति के रूप हैं और भगवान परम ज्योति है। तो जब हम इसको पहचानते हैं,
शरीर जो है माता पिता का दिया हुआ है, लेकिन हम जो हैं अलग हैं। जैसे बत्ती जल रही है, लाइट, और हम समझते हैं लाइट जल रही है, लाइट नहीं, अंदर जो फिलामेंट है वो जल रहा है, वही आत्मा वही है। प्रदीप्त हो रहा है। और और यही ज्योति प्रयागराज में भी प्रदीप्त हुई सर, जब हाँ, आपकी एक पुस्तक का क्योंकि लोकार्पण हुआ। भक्ति 12 आलवार संतों ने जी दक्षिण में जी भक्ति का प्रचार किया था। उन सभी आचार्यों में तो उनकी रचनाएं हैं नालाइरम, 4000 हैं उसमें। अच्छा। विभिन्न आलवारों के, जी। कोई पुदत्ता पेयाழ்वार, तिरुमंगी आழ்वार, तोंडरपड़ी आழ்वार, नम्माழ்वार, इस तरह मतलब कुलशेखर आழ்वार, मधुर कवि, और एकमात्र महिला है गोदा देवी, गोदाम्बा कहते हैं। जी इन्होंने बड़ा योगदान दिया था भक्ति के प्रचार प्रसार में, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसको सभी के साथ बांटा था। तो ये बड़ी बात है। जी स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने तक सीमित रखता है, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वही व्यक्ति महान है जो अपने बारे में बहुत कम सोचता है जी। और दूसरों के हित के बारे में बहुत सोचता है। वृक्ष कभी नहीं फल बखई, नदी न सींचे सिर, परमार्थन के कारण साधु न धरा शरीर, ये जो बात कही गई है। तो ये दक्षिण में तो इन 12 आलवार संतों ने जो अनुभूति उनको मिली थी, तो उसी को उन्होंने सरल तमिल भाषा में किया था। 4000 हैं वे जी। और तिरुवायुमொழி कहते हैं, श्री सूक्ति उसका नाम है। अच्छा। तो कर्नूल के पास दोर्ण है, वहाँ एक सज्जन थे वे पाताड़म सुब्बाराव जी, महान व्यक्ति हैं वे, मंदिर बनाया था। उनको लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी रामानुज संप्रदाय का प्रभाव है, वहाँ भी भक्त हैं जो तमिल का मतलब उसको जानते हैं। तो उनके हित में उन्होंने क्या किया था, ये सभी तमिल के जो हैं देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण करवाने का काम बिड़ा उठाया था। तो उन्होंने मुझे भी सेवा करने का अवसर दिया था। उन सभी का मैंने उसको अशुद्धियाँ जो है की थी और उसमें मैंने भी भाग लिया था। महान यज्ञ था वो। और साथ साथ हमारी संविधान गोदा देवी का जो तिरुप्पावई कहते हैं, श्री व्रत कहते हैं, क्योंकि वे अपने साथ दूसरों को भी भक्ति के मार्ग में ले जाना चाहती थी गोदा देवी। अभी दिसंबर 14 से ये शुरू होने वाला है, धनुर्मास में तिरुप्पावई का पठन पाठन होता है। अच्छा। और शाम में कहाँ मंदिरों में प्रवचन होता है। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम की ओर से पूरे भारत में तो मंदिरों में जो वैष्णव मंदिर है वहाँ इनका मतलब इन पर प्रवचन होता है, सुबह पढ़ते हैं करते हैं। और मुझे विगत 15 वर्षों से तो इस पर कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं अनेक मंदिरों में मैंने प्रवचन किया है। और आपको बता दूं कि अभी मुझे 14 वर्ष हब्सीगुड़ा में एक मंदिर है, भगवान बालाजी का मंदिर, तिरुमल तिरुपति देवस्थान की ओर से गोदाम्बा की रचना जो है तिरुप्पावी पर प्रवचन देने का अवसर भगवान की कृपा से मिला है। तो निष्काम भक्ति गीता में जो बातें हैं, तो क्या है कि तुम आत्मा का उद्धार करो, अपने आत्मा के दूसरों को भी उठाने करो। तो यही है, चलो साथ ले चलो। तो गोदा जी के पीछे यही है। गोदा देवी ने क्या किया था, अपने आप का उद्धार नहीं, दूसरों को भी कूड़ी रिंद, तमिल में कहते हैं कूड़ी रिंद, मिलकर तुम जैसे समुद्र में या नदी में जब स्नान करते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम स्नान करें, उसी तरह भगवत अनुभव में जब मंदिर जाते हैं या प्रवचन जाते हैं कहीं जाते हैं, अकेले मत जाना है। एक स्वाद न भुंजी तव्यम, किसी मधुर पदार्थ को अकेले मत न खाना, मिल गया वहाँ जाके कोने में ये खा लिया, बात नहीं है। बांटना, जो खुशी हमको अकेले खाने मिलता है उससे ज़्यादा आनंद जो है दूसरों के साथ बांट कर मिलकर खाने में वो आनंद मिलता है। वही इन भक्त कवियों ने किया था। सब में गीता का मैं सुनाऊंगा, सुंदर श्लोक है, तेलुगु में है, गीता का सार है, आपकी अनुमति हो तो। अरे नहीं, हमारा सौभाग्य है सर। पहले संस्कृत का वो सुनाऊंगा, फिर तेलुगु में उसका इतना बढ़िया है, सभी संस्कृत शब्द हैं। समय की पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् 18 अध्यायिनीं
अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता का परिचय इसमें हुआ। अभी मैं जो सुनाने वाला हूँ बहुत सुंदर है अनुवाद। तनुवुतो कलुगु बांधव्यं मेल्ल तनुवुतो नशिंचि धरणिलो कलियु तनुव नित्यము నిత్యము ఆత్మ ఒకటే చివికి జీనములైన చేలముల్ వదలి క్రొత్త వలువలు గట్టి కొన్నట్టి రీతి కర్మానుగతి ఒక్క కాయము వదలి వేరొక్క తనువు ప్రవేశించునాత్మా ఆత్మకు ఆదియు అంతము లేదు అది గాలి కెండదు అంబుతో తెగదు నీట నానదు అగ్ని నీరైపోదు కరుణా విషాదాలు కలిగించునట్టి అహమును మమకారమవలనెట్టి మోహంబు వీడి ప్రబుద్ధుడవగుమా ఒక్కడు చంపు వేరొక్కడు చచ్చునను మాట పొరబాటు ఆ భ్రాంతి విడు పురుషుల ఉత్తమ పురుషుండనేనే కనులకు తోచు జగంబు నేనే జగదాత్మయును నేనే జగమ్ము సృజించి పోషించి లయమును పొందింతు నేనే స్వార్థమునకు ధర్మమాహుతి చేసి మధుమత్తులైతేలు మానవ కోటి నాశము చేయ సంకల్పించినాడ ఈ రణయజ్ఞము ఎవ్వరు ఆపలేరు మృత్యుముఖములో మిడుకుచున్నట్టి రాజలోకము రక్షించలేరు. అంతిమే నా చేత హతులైన నరనాయకులను మ్రందింపగ నిమిత్త మాతృండవీవు భీష్మాది కౌరవ వీరలోకము నా గర్భమున మహానల కీలలయందు కాలుచున్నారు. ఇదే కనుము కౌంతేయా. धन्यवाद। विश्व रूप साकार कर दिया आपने भगवान का हमारे नयनों के सन्मुख। आप इतना मधुर गा रहे हैं, मन ही नहीं करता है कि इस वार्ता को बीच में रोका जाए, पर आवश्यकता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी के साथ साहित्य गंगा के किनारे बैठकर आनंद लेते हुए हम चलते हैं अपने आगे के सेशन में। तो सर कहते हैं कि पीर महादेवी की बाकी दिनकर कथा हुई न पूरी, मुझको ऐसे लगता है मुझ में सबकी बात अधूरी। तो आप इतना अच्छा साहित्य लिख रहे हैं सर, तो आपकी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो चाहती है कि वे भी साहित्य की विधा में कुछ कार्य करें, कुछ सीखें, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? धन्यवाद धन्यवाद। वैसे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं संदेश दूँ या कुछ देखो, लेकिन अपना अनुभव बताऊँगा। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं वाइज पीपल लर्न ऑन अदर्स एक्सपीरियंस एंड फूल्स ऑन देयर ओन। मतलब जो प्रतिभाशाली होते हैं, समझदार होते हैं, दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं। जी। मैं अपना अनुभव बताऊँगा बड़ी विनम्रता से। जी। पहले अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना है। तो दूसरों की बड़े बड़े लोगों की आत्मकथाएं, जो जीवन गाथाएं हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद मौलिक तो ठीक है, कविता ये जो है ना सीखने से नहीं, एक तो प्रतिभा है, दूसरे क्या है चारों ओर अनेक घटनाएं होती हैं, उनका प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल सर। तो जब आप
आप मतलब उसकी प्रतिक्रिया जब आप मन में होती है तो आप प्रयास कीजिए उनको व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वही भाव पाठकों में उत्पन्न होना चाहिए जो भाव आपके मन में हो। जी। तो इसके लिए हमें अभ्यास, प्रतिभा, अभ्यास, उत्पत्ति तीनों चाहिए। तो ये तीनों रहने से ही हम कर सकते हैं। और दूसरा, मौलिक रचना, दूसरों की कविताएं पढ़नी चाहिए। महान जितने भी रचनाकार हैं बहुत कुछ दे गए हैं, जी। तो पढ़ने से ही हमें मिलता है। और शब्द संपदा जो है, वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए, जी। तो इसके लिए पढ़ना चाहिए। दूसरे, अनुवाद की बात जब आती है तो देखिए, जिस प्रकार अंग्रेजी में हर एक शब्द के लिए स्पेलिंग की आवश्यकता है, तो हिंदी में तो क्या है, हर शब्द का लिंग मतलब प्राणिवाचक, अप्राणिवाचक, प्राणिवाचक, अप्राणिवाचक जो होते हैं। प्राणिवाचक तो ठीक है, पता चल जाएगा, लेकिन हिंदी भाषियों से जब हम वार्तालाप करते हैं, मतलब जिनकी मातृभाषा हिंदी हो, उनको तो अचानक वैसे ही आ जाती हैं लिंग के सामने, का, के, की का प्रयोग जो है, ने, प्रचय का। तो जब अनुसृजन या अनुवाद जब हम करते हैं तो सोचेंगे हम मातृभाषा में, लेकिन लिखना हो तो हमें हिंदी की प्रकृति जो है, जी। हिंदीपन जी। लाना चाहिए। इसके लिए क्या है, हमें अध्ययन करना चाहिए और मातृभाषा का प्रभाव उस पर नहीं आना चाहिए। जी। तो भाषा पर पकड़ जो आती है, अनुभव से आती है, तो हमें हमारे जो पहले जो पीढ़ी थी उनकी जो अनुदित रचनाएं हैं वो पढ़नी चाहिए। और कुछ ऐसे शब्द हैं, आश्चर्य के बाद शब्द वही है, अर्थ अलग, मतलब मूल शब्द एक ही है, लेकिन हिंदी में अर्थ अलग, तेलुगु में अर्थ अलग। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे उद्योग है, तेलुगु में जॉब है, और हिंदी में उद्योग मीन्स, उद्योग क्या है, इंडस्ट्री है। जैसे गृह मंत्रालय, इंडस्ट्री जो होते हैं ना, शुगर के इस तरह अनेक जो उद्योग हैं, तो वो अलग हैं, अलग संदर्भ में प्रयोग होता है। तो अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक मीन्स स्पेशल, हिंदी में क्या है प्रत्येक, तेलुगु में एवरी, प्रत्येक स्पेशल। जी। जी। तो तेलुगु प्रत्येक दर्शन मीन्स क्या है यहाँ स्पेशल, लेकिन हिंदी में प्रत्येक मीन्स एवरी। तो हिंदी में विशेष स्पेशल के लिए हैं। तो इस तरह कुछ शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। लिंग पहचान बहुत आवश्यक है। तो जो भी हो, अनुभव से ही हमको कुछ मिलता है। तो एक शब्द में, क्योंकि मुझे जो प्रेरणा मिली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जिनकी मातृभाषा गुजराती है और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और उन्होंने केवल अपने राज्य को ही नहीं, पूरे भारत को और विश्व को बहुत कुछ दिया था। उन पर मैं दो पंक्तियां मैं सुनाने के बाद फिर आपकी बात पर आता हूँ। अंतिम मेरे, जागो रे मोदी ने बुलाया रे, ना मो ने बुलाए रे, नरेंद्र मोदी ने। अमृतकाल ये अमृतकाल, होगा रे भारत माला माल, बनेगा भारत विश्वगुरु, बोलो रे भारत की जय जय बोल। बना रे मंदिर अति सुंदर, भव्य दिव्य सरयू तट पर, अतुलनीय है अयोध्यापुरी, करे नमन हम शीश झुकाकर। फौज का हौसला बुलंद किया, हाथ दबाया, गले लगाया, सीमा को मजबूत किया, अखंड भारत मान बढ़ाया। नमो जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, G20 समिट किया सफल, श्रमयेव जयते नारा दिया, भारत इश्क को बनाया उज्जवल। अमन शांति का पाठ पढ़ाया, योगा झंडा फहराया, स्थिर सरकार देकर जग में नाम भारत का रोशन किया। लोकतंत्र का सच्चा प्रेमी, अखंडता का महासमर्थक, भ्रष्टाचार का घोर विरोधी, ईमानदार और निष्कलंक हैं। जागो रे जागो। और अंतिम वाक्य मेरा ही है। वर्तमान में हम देखते हैं कि आत्महत्या कर लेने वालों की संख्या बढ़ रही है सर। तो हर छोटी छोटी आज भी देखिए, समाचार पत्र में देखा, कुछ ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, और एक बार विफल होने से कुछ नहीं हुआ, या कोई किसी ने हमारा अपमान किया, कुछ नहीं गया, तो इस तरह दुख विफलता के कारण आजकल बच्चे भी और क्या बूढ़े हम उम्र के स्त्री पुरुष आत्महत्या करने का निर्णय लेते हैं। ये ठीक नहीं है। ये माता पिता कितना दुखी होंगे, प्रेम में विफल हो गए, आत्महत्या, और यहाँ तक कि टीवी का रिमोट नहीं दिया किसी को, आत्महत्या। तो इस तरह
अनेक कारण छोटे होते हैं, लेकिन जीवन एक वरदान है हमारे जी, लिए, उस वरदान इसका सदुपयोग करना चाहिए। जी और क्योंकि आत्महत्या का ख्याल करना भगवान का अपमान करना ही है। ये श्रीपाद वल्लभ जी ने भी आत्महत्या का खंडन किया था, और आत्महत्या करने पर तैयार माँ बेटों को उन्होंने रोका भी था। नहीं, बहुत सही अंत बात में कह रहे हैं हम सर आप। अपने रचना द्वारा लोगों में जीवन के प्रति उत्साह और कुछ दे पाने के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान देने के लिए भी अगर हम करें तो इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बड़े धैर्य से सुना, अच्छे अच्छे सवाल किए, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है सर कि आपके साथ हम इस वार्ता में इतना समय व्यतीत कर पाए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपकी सुनी और जीवन में उनको उतारने की आवश्यकता हमने अनुभव की। तो बहुत बहुत आभार दूरदर्शन टीम यादगिरी की ओर से आपका कि आपने अपने समय से हमारे लिए यह समय निकाला है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए सर। और इस सुंदर संस्करण को समापन तो करना मजबूरी है, पर अगली बार फिर मिलेंगे चमेली के एक नए संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार।